सुचित्रा की एक ही नंद थी कृतिका, जो घर का कोई काम न करती और सारा दिन सुचित्रा के काम में कमियां निकालती। जब उससे भी दिल न भरता तो साफ फर्श पर जगह जगह मिट्टी के निशान डाल देती। और अगर सुचित्रा कुछ कह देती तो उसकी नंद तेज़ रोना शुरू कर देती कि भाभी को तो हम घर में चलते फिरते अच्छे नहीं लगते। और सुचित्रा का पति उसे खूब मारता। एक दिन जब घर में कोई नहीं था और सुचित्रा की नंद खाने में मिर्ची तेज़ करने लगी, तभी सुचित्रा की नज़र अपनी नंद पर पड़ गई। सुचित्रा ने डंडा पकड़कर अपनी नंद को खूब मारा कि तभी अचानक, फूहड़ औरत, कितनी बार कहा है खाने में मसाला कम रखा कर, एक दाल तक तो तुम्हें बनानी नहीं आती। न जाने क्या सोचकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी कर दी है, पहले तुम्हें कुछ सिखा तो देती। सुचित्रा के पति ने 2-3 थप्पड़ सुचित्रा के मुंह पर जड़ दिए, फिर बालों से पकड़कर उसे झंझोड़ा और साथ ही गालियाँ देना शुरू कर दी। सुचित्रा रोते हुए फर्श पर बैठ गई। वो जानती थी कि जब तक उसका पति उसे दिल भरकर मार नहीं लेगा, पीछे नहीं हटेगा। उसे जानवरों की तरह मारे बिना वो सुकून से नहीं बैठता था। वो पति के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने पति का हाथ रोकना ही छोड़ दिया था। जब भी उसका पति उसे मारता तो वो ज़मीन पर बैठ जाती ताकि चोट कम लगे। सुचित्रा को दिल भर के मारने के बाद सुचित्रा का पति गुस्सा निकाल कर घर से जा चुका था। सुचित्रा ने अपनी नंद कृतिका की ओर देखा, जो मज़े लेकर दाल खाने में व्यस्त थी। वो भी तो वही दाल खा रही थी जो सुचित्रा ने पति को दी थी। उसे तो मिर्चें बिल्कुल नहीं लग रही थी। सुचित्रा ने तुरंत दाल की कटोरी उठाई और एक चम्मच मुंह में डाला। जैसे ही दाल मुंह में डाली, उसे बहुत तेज़ खांसी आने लगी, क्योंकि मिर्चें गले में लग गई थी। दाल में कच्ची मिर्चें पड़ी थी, मतलब पति ने उसे गलती पर ही मारा था। लेकिन अगर दाल इतनी तेज़ मिर्च वाली थी तो कृतिका कैसे खा रही थी? सुचित्रा किचन में गई और बाकी दाल देखी, उसमें भी खूब मिर्चें थीं। कृतिका ने हंसते हुए उसकी ओर देखा और कहने लगी, अरे भाभी, दाल में मिर्चें तेज़ करने से पहले मैंने अपने लिए दाल अलग से निकाल ली थी ताकि मैं भूखी ना रह जाऊं। बाकी सारे तो भूखे रहेंगे ही। आपके हाथ की दाल मुझे पसंद है ना, खाए बिना मैं रह नहीं सकती। शैतानी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। सुचित्रा को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया। वो जानती थी कि उसका पति बाहर से अच्छा खाना खाकर आएगा और अपनी माँ बहन के लिए भी ले आएगा। सिर्फ वही भूखी रहेगी या मिर्चों वाली दाल खाने पर मजबूर हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ था। सुचित्रा ने सूखी रोटी पानी के साथ खाई और सोने के लिए लेट गई। अगली सुबह सुचित्रा घर की सफाई करके फ्री हुई। उसने खूब मेहनत से सफाई की थी ताकि सास उससे खुश हो जाएं। दिल लगाकर झाड़ू पोछा किया, फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ किया। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद उसने आखिरी बार एक नज़र घर पर डाली तो पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। अब वो किचन की ओर चल दी ताकि वहाँ की सफाई भी कर सके। सास पड़ोस में गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उसने सुचित्रा को ज़ोर से आवाज़ लगाई। सुचित्रा को लगा कि वो उसकी तारीफ़ करेंगी, इसलिए भागती हुई वो उसके सामने गई। जी माँ जी, आपने बुलाया? सास ने बालों से पकड़कर कहा, अगर सफाई नहीं कर सकती तो कम से कम घर को गंदा भी ना किया कर। जब तक मुझे घुटनों का दर्द नहीं हुआ था मैं घर को शीशे की तरह चमका कर रखती थी, मगर जब से तूने अपने मनहूस कदम इस घर में रखे हैं, ये घर इतना गंदा हो गया है कि देखने को भी दिल नहीं चाहता। पड़ोस वाली सुशीला का घर देख, वो कैसे चमक रहा है। उसकी बहू भी तो है जो सारे घर को इतना साफ सुथरा रखती है, इतने अच्छे खाने बनाती है। तारीफ करते सुशीला की ज़ुबान नहीं थकती। और एक मेरे भाग ऐसे हैं कि तुझ जैसी बहू पल्ले पड़ गई है, जो काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। माँ जी, मैंने अभी तो पूरी सफाई की है। सुचित्रा की बात मुंह में ही रह गई जब उसने हैरत से फर्श की ओर देखा। जगह जगह गंदे पैरों के निशान थे और एक और काला रंग गिरा हुआ था। पोछा करने वाले कपड़े को काला रंग लगा हुआ था। फर्नीचर पर काले रंग के धब्बे थे। सुचित्रा सर पकड़कर बैठ गई। उसने आखिरी बार जब घर को देखा था तो शीशे की तरह चमक रहा था, लेकिन अब तो घर का हुलिया बिगड़ा हुआ था। सास ने एक ठोकर उसकी कमर पर मारी और कहने लगी, चल उठ, पानी दे मुझे। वो तुरंत किचन की ओर भागी, पानी का गिलास भरकर सास को दिया और किचन की सफाई करने के बाद एक बार फिर घर की सफाई में जुट गई। काले के दाग साफ करने में उसे अच्छा खासा समय लग गया था। दोपहर के 2 बज गए थे। उसने खिचड़ी बनाई और सास को दी और रात के खाने की तैयारी करने लगी। सुचित्रा गरीब घर की लड़की थी। पिता के स्वर्गवास के बाद वो अपनी माँ के साथ बड़ी मुश्किलों में पड़ी थी। उसकी माँ के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि बेटी को दहेज बनाकर दे सकती। वो चाहती थी कि कोई अच्छा घर मिल जाए जो बिना दहेज के बेटी को स्वीकार कर ले। भाग्य का लिखा था कि सुचित्रा की शादी विकास से हो गई। शादी के दिन सारा गांव बातें करता रहा कि दुल्हन कुछ लेकर नहीं आई। सादा सा जोड़ा पहने
वो अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ इस घर में आ गई थी। सास ने कभी ताने भी दिए मगर ज़्यादा बुरा ना माना, क्योंकि उसे बेटे के लिए एक सुलझी हुई पत्नी चाहिए थी। पति भी कभी कभी जताता कि कुछ न कुछ साथ लाना चाहिए था, मगर फिर उसे भी कोई ज़्यादा दहेज का लालच ना था। उसकी खुद की कपड़ों की दुकान थी, वो अच्छा खासा कमा लेता था। और सुचित्रा के आने के बाद तो उसके काम में जैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो गई थी। असली परेशानी कृतिका की थी। कृतिका को शुरू दिन से ये बात खटकती रही कि भाभी दहेज के बिना क्यों आई। मोहल्ले की लड़कियों का दहेज देखकर वो और भी भड़क जाती। उसे लगता था कि उसके भाई के साथ अन्याय हुआ है, सारी जिंदगी अपनी पत्नी का सामान ही बनाता रहेगा। वो हर समय सोचती रहती कि भाभी ने कुछ लाने के बजाय उल्टा भाई पर बोझ डाल दिया है। उसके अलावा उसके दिमाग में ये बात भी थी कि भाई अपनी गृहस्थी का सामान बनाएगा या फिर उसके लिए दहेज जुटाएगा, जबकि उसका आधे से ज़्यादा दहेज बन चुका था। ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभती थी। इसी कारण उसने सुचित्रा के लिए दिल में नफरत पाल ली थी। कृतिका के दिल में एक और कारण से भी आग भड़कती थी, वो ये कि विकास कभी कभी सुचित्रा का ख्याल रख लेता था। जब सुचित्रा बीमार पड़ जाती तो विकास उसके लिए दवा ले आता, जब वो थक जाती तो कभी एक गिलास पानी दे देता। ये सब कृतिका के लिए असहनीय था। वो सोचती थी कि माँ ने उसकी परवरिश में इतनी मेहनत की, मगर भाई को चिंता बस अपनी पत्नी की है। ये सोचकर कृतिका का दिल और अधिक जल जाता था। सास अगर कभी कभी झड़क देती, मगर अधिकतर सुचित्रा को सहन कर लेती थी, क्योंकि सुचित्रा दिल और जान से सास की सेवा करती थी। सुचित्रा दिन रात सफाइयाँ करती रहती, खाना बनाती, पानी भरती, बर्तन धोती। ये सब देखकर सास को कभी बुरा नहीं लगता था। उसे एक अच्छी बहू मिल गई थी, लेकिन कृतिका के दिल में नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो समय समय पर अपनी चाल चलती रहती, कभी खाने में मिर्चें अधिक डाल देती ताकि भाई को लगे कि भाभी ने खाने का स्वाद खराब किया है। कभी घर की सफाई को जानबूझकर खराब कर देती ताकि सास सुचित्रा पर बरस पड़े। कभी भाई को कह देती कि सुचित्रा ने माँ से बदतमीजी की है। यूं वो अपनी साजिशों से सुचित्रा को बदनाम करने में लगी रहती। सुचित्रा अपनी जगह खामोश रहती। वो जानती थी कि गरीबी के कारण उसके पास सहन करने के सिवा कुछ नहीं। अगर जवाब देती तो हालात और बिगड़ जाते, इसलिए वो अपने कामों में दिल लगाती, दिन रात मेहनत करती ताकि किसी को शिकायत न रहे। मगर फिर भी कृतिका के दिल का कांटा नहीं निकलता था। हर दिन कोई नई चाल सामने आती। कभी वो किचन में जाकर खाने में नमक डाल देती और फिर भाई से कह देती कि भाभी को खाना बनाना नहीं आता। कभी कपड़ों पर दाग डाल देती और सास को कहती कि भाभी सफाई का ढोंग रचाती हैं, उन्हें तो सही से कपड़े भी साफ धोने नहीं आते। विकास अक्सर अपनी माँ और बहन की बातों में आ जाता। वो सोचता कि सच में सुचित्रा में कुछ कमी है। कभी उस पर गुस्सा करता और मारपीट भी करता, कभी खामोश रहकर उससे बात ही नहीं करता। सुचित्रा अंदर ही अंदर धैर्य करती रही। वो सोचती कि यह सब उसके भाग्य का लिखा है, मगर फिर भी प्रार्थना करती कि भगवान कभी न कभी सब बदल देगा। कृतिका की नफरत का ये हाल था कि अगर भाई कभी सुचित्रा को दो मीठे बोल कह देता तो उसका खून खौल उठता। वो जल भूनकर अपनी माँ के पास जा बैठती और घंटों भाभी की बुराइयां करती। सास भी कभी बहू पर गुस्सा निकालने के लिए बहू को बुरा भला कहती, मगर जल्दी रुक जाती, क्योंकि उसे ये भी पता था कि बहू ना हो तो घर का सारा बोझ उस पर आन पड़ेगा। लेकिन कृतिका को ये समझ नहीं आता था, वो अपनी नफरत में अंधी हो गई थी। समय गुजरता गया, सुचित्रा के हाथों पर काम करके छाले पड़ गए। चेहरा दिन प्रतिदिन मुरझाता गया, आंखों में आंसू रहने लगे। वो सुचित्रा जो शादी के समय बहुत सुंदर और नाजुक सी थी, अब अजीब ही हो गई थी। सालों की बीमार लगती थी। वो आईने में अपनी शक्ल देखती तो खुद को पहचान न पाती, मगर ज़बान पर शिकायत न आती। वो जानती थी कि गरीब बेटी का यही भाग्य है, उसे बस घर के सुकून के लिए बलिदान देना है, मगर सुकून कहीं नज़र न आता। कृतिका की साजिशें बढ़ती गईं। हर दिन कोई नया ताना भाभी को मारती, कभी भाई को भड़काना, कभी माँ को भड़काना। अब तो विकास के दिल से भी सुचित्रा का प्यार खत्म हो चुका था। वो बात बात पर सुचित्रा को मारने पीटने लगता। एक दिन कृतिका ने दाल में बहुत मिर्चें डाल दी। मिर्च इतनी तेज़ हो गई कि विकास ने पहला कौर लेते ही गुस्से में प्लेट उलट दी। वो चीखता रहा कि सुचित्रा को कुछ नहीं आता, मारा भी। कृतिका एक कोने में बैठी मुस्कुराती रही। उसके दिल को सुकून मिला कि भाभी फिर बदनाम हुई। सुचित्रा फर्श पर बैठी रोती रही, मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। ये सब होते देखकर सुचित्रा सोचती कि आखिर वो कब तक धीरज करेगी, मगर फिर वो अपनी माँ की बात याद कर लेती कि बेटी घर को तोड़ने की कोशिश ना करना, धीरे से गुजारा करना। यही सोचकर वो खामोश हो जाती। कृतिका की नफरत को और बढ़ाने वाली बात ये भी थी
कि मोहल्ले में लोग अक्सर कहते कि सुचित्रा बहुत अच्छी लड़की है। वो हर समय काम में लगी रहती है, किसी को कभी जवाब नहीं देती। इससे कृतिका के दिल को और आग लगती। वो चाहती थी कि लोग सुचित्रा को बुरा कहें, मगर सच ये था कि सुचित्रा का धैर्य और मेहनत सबको प्रभावित कर रहा था। हाँ, मगर घर में उसकी कोई कदर न थी। सुचित्रा ने दिन भर मेहनत के बाद खाना तैयार किया, सब्जी को ध्यान से पकाया, दाल में स्वाद बराबर रखा। उसे उम्मीद थी कि आज कोई शिकायत नहीं होगी। खाने की सुगंध पूरे घर में फैल गई थी। वो किचन से बाहर निकली तो कृतिका चुपके से किचन के अंदर गई। उसने मिर्चों का डिब्बा उठाया और सब्जी में डालने लगी। तभी सुचित्रा वापस आ गई। उसने सब अपनी आंखों से देखा। इतने दिन का धैर्य खत्म हो गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो कुछ और भी कर ले, मगर कृतिका उसकी किसी कोशिश को सफल नहीं होने देगी। जब तक कृतिका सीधी नहीं होगी, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही मुश्किल में रहेगी। सुचित्रा ने पास पड़ा डंडा उठाकर सीधा कृतिका को दे मारा। कृतिका चीखी, मगर सुचित्रा का हाथ न रुका। वो बार बार डंडा बरसाती रही। कृतिका कभी बचने की कोशिश करती, कभी फर्श पर गिरती तो कभी सुचित्रा को रोकने की कोशिश करती, मगर सुचित्रा इतने दिन का दुख निकाल रही थी। उसके दिल में यही था कि अब और सहन नहीं कर सकती। जब वो हर ओर से बदनाम हो ही चुकी है तो फिर ऐसे ही सही। अगर नंद को मार लेगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। अधिक से अधिक यही होगा ना कि विकास उसे खूब मारेगा, पीटेगा। तो कोई बात नहीं, बिना गलती के भी वो रोज़ मार खाती थी, आज गलती पर खा लेगी। इतने में दरवाज़ा खुला और विकास घर आ गया। सुचित्रा अभी तक कृतिका को डंडों से मार रही थी। सास घर पर नहीं थी, इसलिए उसे रोकने वाला कोई नहीं था, मगर विकास आज जल्दी घर आ गया था। उसने ये दृश्य देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो दौड़ कर आया और सुचित्रा के हाथ से डंडा छीन लिया। फिर गुस्से में 2-3 डंडे सुचित्रा को भी मार दिए। सुचित्रा रोती रही। विकास ने पूछा कि वो कृतिका को क्यों मार रही थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कृतिका पर हाथ उठाने की। सुचित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा कि कृतिका हमेशा उसे तंग करती है। कभी खाने में मिर्चें डाल देती है, कभी साफ किए हुए घर को गंदा कर देती है, कभी कपड़ों में कट लगा देती है, कभी कपड़ों पर दाग डाल देती है। वो दिन रात उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। सुचित्रा ने कहा कि वो गरीब माँ की बेटी है, बिना दहेज के ले आई है, इसलिए सब कुछ सहन करती रही। कृतिका ने उसे पहले ज़बान से ताने दिए, फिर उसने उसके किए हुए सारे काम खराब किए, मगर सहन करने की भी एक सीमा होती है। मुझसे और उसकी हरकतें सहन नहीं होती। शादी से पहले मेरी माँ ने आपको बता दिया था कि वो दहेज नहीं दे सकती। अगर आपको इतनी ही परेशानी थी तो मना कर देते, इस तरह अपने घर में लाकर प्रताड़ित तो न करते। उसने कहा कि अभी कृतिका खाने में मिर्चें डालने वाली थी, विकास जाकर खुद खाना देख ले। विकास किचन में गया, दाल सब्जी चखी, स्वाद बहुत अच्छा था। न नमक ज़्यादा था, न मिर्चें तेज़ थीं। विकास पलट कर आया और सुचित्रा को डांट दिया। उसने कहा कि खाना अच्छा है तो फिर मेरी बहन पर आरोप क्यों लगा रही हो। सुचित्रा ने रोते हुए कहा कि मैं हर रोज़ ऐसा ही अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन आपकी बहन कभी नमक और कभी मिर्च तेज़ करके खाने का स्वाद ख़राब कर देती है। मगर विकास ने उसकी एक ना सुनी। कृतिका एक कोने में बैठी भोली शक्ल बना रही थी। वो रो रो कर कह रही थी कि वो तो सिर्फ किचन में पानी लेने गई थी, पता नहीं क्यों भाभी अचानक मारने लगी। विकास ने बहन की बात पर विश्वास कर लिया। विकास कहने लगा, अगर कभी तुमने एक बार खाना अच्छा बना लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बहन को इस तरह मारोगी। जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं तो अच्छा होने का ढोंग क्यों रचाती हो। सुचित्रा के लिए पल बहुत भारी था। उसने सोचा कि जब पति भी विश्वास नहीं करता तो फिर उसके बलिदानों का क्या मोल। वो कमरे में चली गई, बैग उठाया, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में प्रण कर चुकी थी जब उसकी बात का विश्वास करने वाला ही कोई नहीं तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब। वो दरवाजे की ओर बढ़ी। उसी समय सास घर में आ रही थी। सुचित्रा को बैग लिए खड़े देखा तो पूछने लगी, कहाँ जा रही हो। सुचित्रा ने रोते हुए कहा कि वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। विकास ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, मगर फिर चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, जैसे सुचित्रा को जाने की अनुमति दे दी। और सास भी कहने लगी, ठीक है जाओ, तुम्हारी जैसी फूहड़ बहू हमें वैसे भी पसंद नहीं थी। सुचित्रा का दिल दुख से भर गया। उसने तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि जिन लोगों की इतनी सेवा कर रही है वो एक पल में उसे ऐसे दुत्कार देंगे। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे अपने पति पर हुआ था, जिसने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। सुचित्रा घर की चौखट पार कर चुकी थी। सुचित्रा के जाने के बाद घर का सुकून बिखर गया। रोज़ सुबह से शाम तक जो घर चमकता था वह मिट्टी से अट गया। खाने का स्वाद बदल गया, कभी सब्जी जल जाती, कभी दाल कच्ची रह जाती, बर्तनों के किचन ढेर में लगने लगे, कपड़े समय पर ना धुलते। विकास जब घर आता तो उसे हर तरफ बिखरा हुआ घर नजर आता।
सास के घुटनों का दर्द बढ़ गया, उसे पहले ही सहारा चाहिए था, मगर अब तो कोई मदद करने वाला भी नहीं था। वो दिन रात सोचती कि बहू थी तो कम से कम सहारा तो था। कृतिका को सब काम करने पड़ते, वो कपड़े धोती तो हाथ छिल जाते, बर्तन साफ करती तो कमर दुखने लगती, खाना बनाती तो कभी नमक ज़्यादा हो जाता तो कभी कम। वो दिन प्रतिदिन थकने लगी। विकास को भी एहसास होने लगा था। उसे याद आता कि सुचित्रा हर दिन कितनी मेहनत करती थी। वो सुबह से रात तक बिना कोई शिकायत किए घर संभाला करती थी। विकास को दुख हुआ कि उसने पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि काश उस दिन वो खाने में खुद मिर्च डालने का दृश्य देख लेता, मगर अब पछताने का समय निकल चुका था। कृतिका भी दिन रात थकने लगी। शुरू में वो हिम्मत दिखाती रही, मगर जल्दी हिम्मत जवाब दे गई। वो अक्सर बैठकर रोती और सोचती कि भाभी के साथ उसने अच्छा नहीं किया। वो माँ के पास बैठकर कहती कि हमने भाभी की कदर न की। वो भाई के पास जाकर माफ़ी मांगती कि मैंने झूठ बोले थे और सुचित्रा को बदनाम किया था। उसका दिल पिघलने लगा। सास ने भी सोचा कि बहू के बिना घर नहीं चल सकता। वो खुद बेटी को समझाती कि बहू को वापस लाना ज़रूरी है। विकास ने भी फैसला कर लिया कि सुचित्रा को वापस ले आएगा। एक दिन वो दोनों माँ और बहन के साथ अपने ससुराल गया। दरवाजे पर जाकर सुचित्रा को बुलाया। वह हैरान रह गई, आने से मना करने लगी, मगर विकास ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि वापस आ जाओ, वो लोग उसके बिना अधूरे हैं, घर का कोई हाल नहीं है। उसे सुचित्रा की सच्चाई पर पूरा विश्वास है। कृतिका ने उसे सब सच बता दिया है। इस बार कृतिका ने भी आगे बढ़कर सुचित्रा से कहा कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वो रोती रही और कहती रही कि अब कभी उसके साथ बुरा नहीं करेगी। सुचित्रा ने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया। वो मान गई और घर वापस आ गई, मगर इस बार सब बदल गया था। कृतिका खुश मन से उसके साथ रहने लगी। विकास भी बहुत प्यार करने लगा। सास ने भी दिल में फैसला किया कि बहू की कदर करेंगी, और इस तरह वही घर जो कभी नफरत से भरा हुआ था अब सुकून और प्यार का घर बन गया। जब घर में सुख और सुकून आने लगा तो सुचित्रा के चेहरे की चमक और सुंदरता वापस लौट आई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।